हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड इवनिंग। नमस्कार बच्चों। स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में हम सेकंड चैप्टर साझेदारी का पुनर्गठन पढ़ रहे हैं और साझेदारी के पुनर्गठन के अंतर्गत हम ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार से करते हैं ये हम सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स, ख्याति के मूल्यांकन के लिए तीन विधियां हैं। एक औसत लाभ विधि, दूसरी अधिलाभ विधि और तीसरी है पूंजीकरण विधि। हमने अभी तक औसत लाभ विधि और अधिलाभ विधि ये दोनों सीख ली है और दोनों से किस प्रकार से सवाल किया जाता है इसको भी हमने सीखा है। स्टूडेंट्स, आज हम पूंजीकरण विधि को समझने वाले हैं। पूंजीकरण विधि भी दो प्रकार की होती है, औसत लाभ का पूंजीकरण और अधिलाभ का पूंजीकरण। अब यहाँ पर पूंजीकरण विधि में इस विधि के अंतर्गत व्यवसाय द्वारा अर्जित लाभों का पूंजीकरण करके ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है। व्यवसाय के द्वारा जो औसत लाभ अर्जित किया जाता है या तो उसका पूंजीकरण किया जाता है या फिर जो अधिलाभ होता है उसका पूंजीकरण करके ख्याति निकाली जाती है। पूंजीकरण से अब आशय क्या होता है, कैपिटलाइजेशन मीन्स क्या होता है, तो सामान्य ब्याज की दर से एक अमुक लाभ की रकम प्राप्त करने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी। इस सामान्य लाभ की दर से यदि हमें एक निश्चित लाभ प्राप्त करना होगा तो उसके लिए कितनी पूंजी चाहिए। और इस विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्यांकन दो आधार पर किया जाता है। पहला औसत लाभ का पूंजीकरण और दूसरा है अधिलाभ का पूंजीकरण। अब यहाँ पर पहला हम देखते हैं कि औसत लाभ के पूंजीकरण के द्वारा ख्याति किस प्रकार से निकाली जाएगी। तो इस विधि के अनुसार ख्याति के मूल्यांकन की गणना निम्न प्रकार की जाएगी। औसत लाभ का पूंजीकरण, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप दी है, सर्वप्रथम पिछले 3, 4 या 5 वर्षों का औसत लाभ ज्ञात किया जाता है प्रश्न के अनुसार। वे प्रश्न में औसत लाभ निकालने के लिए कहा जाता है कि औसत लाभ निकालिए, पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ, 5 वर्ष के लाभ। तो प्रश्न में जो दिया होगा उस आधार पर हम औसत लाभ निकालेंगे। दूसरे नंबर पर फिर औसत लाभ का सामान्य दर के माध्यम से पूंजीकृत मूल्य निकाला जाता है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू, ठीक है। तो जो औसत लाभ आया है उसका हमें पूंजीकृत मूल्य निकालना है। और किस प्रकार से निकालेंगे पूंजीकृत मूल्य, मतलब औसत लाभ गुणित 100 बटे लाभ की दर। लाभ की दर मान लो 10% है, तो पहले हम 10/100 लिखते थे, अब हम उल्टा लिखेंगे, 100/10 लिखेंगे। मतलब जो दर है वो नीचे आएगी और 100 ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि जो लाभ हुआ है वो इस दर पे हुआ है, तो 100 पे पूंजी कितनी हो गई, इस प्रकार से हम निकालेंगे औसत लाभ गुणित 100/दर। आपको केवल इतना ध्यान रखना है, पूंजीकृत करते समय 100 ऊपर आएगा और दर नीचे आएगी। तीसरे स्टेप पर क्या होगा, शुद्ध संपत्तियां निकालेंगे, मतलब नेट असेट्स। ऑल असेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज निकालने के बाद में हमारे पास में शुद्ध संपत्तियां आ जाएगी। और फोर्थ स्टेट में क्या आएगा, औसत लाभ के पूंजीकृत मूल्य में से वास्तविक विनियोजित पूंजी माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी गुडविल। वास्तविक औसत लाभ का जो पूंजीकृत मूल्य है उसमें से हमने जो औसत लाभ का पूंजीकरण किया, इस पूंजीकृत मूल्य में से फर्म के द्वारा जो विनियोजित पूंजी है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगी, ख्याति निकल आएगी। ये पूंजीकरण विधि से फर्म की ख्याति निकालने की विधि है। एक क्वेश्चन दिया है, एक फर्म का औसत लाभ 12,000 है, हमें यहाँ पर औसत लाभ निकालने की जरूरत नहीं है। फर्म की पूंजी 80,000 है, फर्म की विनियोजित पूंजी 80,000 दी गई है। इस व्यवसाय पर 10% आय अपेक्षित है। मतलब सबसे पहले अब हमें यहाँ पर क्या करना है, औसत लाभ के पूंजीकरण द्वारा ख्याति निकालना है, तो हम औसत लाभ का पूंजीकरण करेंगे। तो औसत लाभ है 12,000। अब पूंजीकरण करने के लिए, औसत लाभ के पूंजीकरण करने के लिए क्या बोला, औसत लाभ गुणित 100/दर। तो औसत लाभ गुणित 100 सामान्य लाभ की दर, तो औसत लाभ 12,000 गुणित 100/10 मतलब हमारा कितना आ गया, 1,20,000। औसत लाभ का पूंजीकरण हो गया 12,000 का 1,20,000 हो गया। अब 1,20,000 में से विनियोजित पूंजी माइनस कर देंगे 80,000, तो जो 40,000 है वो क्या आ गई, गुडविल आ गई। ठीक है, ये पहली मेथड हो गई हमारी औसत लाभ का पूंजीकरण। इसके बाद में जो सेकंड मेथड है अधिलाभ का पूंजीकरण। अधिलाभ के पूंजीकरण में कुछ नहीं करना है, आपको औसत लाभ निकालना है, सामान्य लाभ निकालना है। औसत में से सामान्य लाभ घटाएंगे तो अधिलाभ आ जाएगा और अधिलाभ का आपको पूंजीकरण करना है, सुपर प्रॉफिट
मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको विनियोजित पूंजी उसमें से घटाने की जरूरत नहीं है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। औसत लाभ के पूंजीकरण में, औसत लाभ के पूंजीकरण में से विनियोजित पूंजी माइनस करना है, और अधिलाभ के पूंजीकरण में केवल आपको अधिलाभ का पूंजीकरण करना है, और वही आपकी क्या होगी, गुडविल होगी। ठीक है, वास्तविक औसत लाभ, लाभ के सामान्य दर और विनियोजित पूंजी। तो औसत लाभ 8,000, सामान्य लाभ 5,000, अधिलाभ 3,000 आ गया। 3,000 का आपने पूंजीकरण किया तो ख्याति आ गई आपकी 30,000 रुपए। ठीक है, ये है पूंजीकरण विधि। मैंने जो विधि में आप लोगों को बताया है, इनमें से कोई सी नहीं कोई सी एक विधि प्रश्न में, परीक्षा में जरूर आती है। बिल्कुल गुडविल का एक प्रश्न आप लोगों के लिए 101% एग्जाम में रखा हुआ है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस। अब देखिए पूंजीकरण, हम यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि एक फर्म की पूंजी 40,000 रुपए है। एक फर्म है जिसकी कैपिटल कितनी है, 40,000 है। इसके पिछले 3 वर्षों के लाभों का औसत 9,000 रुपए है, और लाभों का औसत है 9,000। व्यवसाय में उचित प्रत्यय की दर 10% मानते हुए पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्य निकालें। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पूंजीकरण किसका करेंगे, औसत लाभ का पूंजीकरण करेंगे। ठीक है, तो औसत लाभ का पूंजीकरण विधि से हम इसको देखेंगे, दोनों विधियों से। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को दोनों विधियों से करके बताता हूं कि दोनों विधियों से इस प्रश्न को हम कैसे कर सकते हैं। तो दोनों विधियों से करने के लिए सबसे पहली विधि हम लेते हैं कौन सी, औसत लाभ का पूंजीकरण। औसत लाभ का पूंजीकरण। ठीक है, इस मेथड से हम ख्याति की गणना करने वाले हैं। तो सबसे पहले औसत लाभ का पूंजीकरण करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए औसत लाभ चाहिए। तो हमारे पास में दिया गया है औसत लाभ। प्रश्न के अनुसार औसत लाभ हमारे सामने कितना दिया गया है, वो है फर्म का औसत लाभ है 9,000। ठीक, फिर बी नंबर पर दिया है लाभ की दर। प्रश्न के अकॉर्डिंग लाभ की दर कितनी दी गई है, 10% लाभ की दर है। ठीक है, तो हम निकालेंगे औसत लाभ का, औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य। औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य बराबर, मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं, औसत लाभ गुणित 100 बटे लाभ की दर। ठीक है, औसत लाभ है 9,000 गुणित 100 बटे लाभ की दर है 10। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 9,000 गुणित 10 ये कितना हो गया, 90,000 हो गया। ये आ गया औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य। अब हमें क्या निकालना है, ख्याति निकालना है। तो ख्याति निकालने के लिए हमारे पास सिंपल एंड सोवर फॉर्मूला है, औसत लाभ का, औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य, पूंजीकृत मूल्य ऋण विनियोजित पूंजी, ऋण विनियोजित पूंजी। ठीक है, औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य है 90,000 और पूंजी है 40,000। तो हमारे पास जो 50,000 रुपए बचा वो है ख्याति, वो है गुडविल। ये आ गई हमारी ख्याति। किस आधार पर हमने निकाली, औसत लाभ के पूंजीकरण के द्वारा। अब इसी प्रश्न को यदि हम अधिलाभ के पूंजीकरण के माध्यम से निकालना चाहे तो किस प्रकार से निकालेंगे, अधिलाभ के पूंजीकरण के द्वारा यदि निकालना चाहे तो सेकंड नंबर पर हम देखते हैं अधिलाभ के पूंजीकरण
द्वारा ख्याति का मूल्यांकन। ठीक, अब नंबर 1 पर हमें यहाँ क्या चाहिए? सबसे पहले तो औसत लाभ। तो औसत लाभ प्रश्न में दिया गया है 9,000। औसत लाभ प्रश्न में कितना दिया गया है? 9,000। सेकंड नंबर पर हमारे सामने दिया है, हमें जो निकालना है वो है सामान्य लाभ। अब सामान्य लाभ कितना आएगा? तो सामान्य लाभ मतलब विनियोजित पूंजी, विनियोजित पूंजी गुणित सामान्य लाभ की दर बटे 100। विनियोजित पूंजी है हमारी 40,000, लाभ की दर है 10 बटे 100। ये 0 से 0, ये आ गया हमारा 4,000। ये क्या आ गया? औसत लाभ 9,000, सामान्य लाभ 4,000। सी नंबर पर अब हमें चाहिए अधिलाभ। अधिलाभ का फॉर्मूला भी हमें मालूम है, औसत लाभ, औसत लाभ ऋण सामान्य लाभ, औसत लाभ ऋण सामान्य लाभ। औसत लाभ है 9,000, सामान्य लाभ है 4,000 इज इक्वल टू 5,000। ये क्या आ गया? अधिलाभ आ गया। अब अधिलाभ का हमें पूंजीकरण करना है, तो ख्याति आ जाएगी। ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित 100 बटे लाभ की दर। अधिलाभ कितना आया? 5,000 गुणित 100 बटे लाभ की दर है 10। ये 0 से 0, 5,000 गुणित 10 मतलब 50,000। क्या आ गया? औसत लाभ के पूंजीकरण के द्वारा भी ख्याति 50,000 और अधिलाभ के पूंजीकरण मूल्य के द्वारा भी ख्याति का मूल्य कितना आया? 50,000 आया। ये दोनों मेथड से मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से हम ख्याति का मूल्यांकन कर सकते हैं। देख लीजिए, एक बार गौर से देख लीजिए। ठीक है, हमने औसत लाभ से भी ख्याति का मूल्य निकाल लिया और हमने पूंजीकरण, अधिलाभ के पूंजीकरण द्वारा भी ख्याति का मूल्य निकाल लिया। दोनों मेथड में हमारी जो ख्याति है वह 50,000 रुपए आई है। यहाँ भी 50,000 और यहाँ भी 50,000। औसत लाभ के पूंजीकरण में इतना ध्यान रखना है, औसत लाभ के पूंजीकृत मूल्य में से विनियोजित पूंजी माइनस करेंगे तो ख्याति आएगी, और अधिलाभ के पूंजीकरण में सीधा सीधा केवल अधिलाभ के पूंजीकरण करने से ही ख्याति निकल आती है। इतना अंतर है दोनों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न सूचनाओं से पूंजीकरण विधि से ख्याति ज्ञात कीजिए। अब यहां पर हमारे सामने है सामान्य प्रत्याय की दर 10%, मतलब सामान्य लाभ की दर है 10%। पहला पॉइंट, सामान्य लाभ की दर 10%। विगत 3 वर्षों के लाभ 30,000, 40,000 और 50,000 है। कितने वर्षों के? 3 वर्षों के। उपर्युक्त रुपए 30,000 के लाभ में 3,000 की गैर आवर्ती आय शामिल है, मतलब जो असामान्य आय है उसे हम इसमें से माइनस करेंगे। औसत विनियोजित पूंजी है 3 लाख रुपए। तो यहां पर हम औसत लाभ के पूंजीकरण के द्वारा क्या करने वाले हैं? ख्याति का मूल्य निकालने वाले हैं। औसत लाभ के पूंजीकृत मूल्य के द्वारा दोनों विधि से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे औसत लाभ का पूंजीकरण। औसत लाभ के पूंजीकरण द्वारा ख्याति का
मूल्यांकन। ठीक है, औसत लाभ के पूंजीकरण द्वारा हम ख्याति का मूल्यांकन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने क्या दिया गया है, हमें औसत लाभ निकालना है नंबर 1 पर। ठीक, तो औसत लाभ बराबर विगत 3 वर्षों के लाभ का योग। भाई परीक्षा में जो मेरिट में बच्चा आता ना, वो इसी प्रकार से आपको हर एक स्टेप को लिखना पड़ेगा। विगत 3 वर्षों के लाभ का योग बटे वर्षों की संख्या। तो विगत 3 वर्ष के लाभ कितने हैं, आपका लाभ है 30,000, 40,000 और 50,000। तो जो 30,000 का लाभ है, इसमें असामान्य आय जुड़ी हुई है, गैर आवर्ती आय। 3,000 रुपये इसमें से हम माइनस करेंगे, प्लस 40,000 प्लस 50,000 बटे 3, कितना हो गया, 27 बचेगा। तो 90 और 27 कितना आएगा, 1,17,000। 1,17,000। 50 और 40 90, 90 और 27 1,17,000 बटे 3, 3 तिया 9, 3 27। ये क्या आ गया, औसत लाभ आ गया 39,000। अब हमें निकालना है सामान्य लाभ, या सामान्य लाभ निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं, औसत लाभ का पूंजीकरण करेंगे। औसत लाभ आया है, अब इस औसत लाभ का पूंजीकरण। ठीक है, तो औसत लाभ का पूंजीकरण बराबर औसत लाभ गुणित 100 बटे सामान्य लाभ की दर। ठीक, अब यहां पर औसत लाभ आया 39,000 गुणित 100 बटे सामान्य लाभ की दर कितनी दी गई है, 10%। ये 0 से 0 कट गया, तो 3,90,000 रुपए हो गया। ये क्या आ गया, औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य आ गया। अब नंबर 3 पर क्या करना है, हमें निकालना है ख्याति। तो ख्याति का फॉर्मूला क्या है, औसत लाभ के पूंजीकृत मूल्य ऋण विनियोजित पूंजी। औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य ऋण विनियोजित पूंजी। ठीक है, औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य कितना आ गया, 3,90,000। ऋण विनियोजित पूंजी कितनी दी गई है, 3 लाख। तो हमारे पास जो ख्याति है वह आ गई। ठीक, ये हमारी निकल आई गुडविल। 90,000 रुपए हमारी गुडविल आ गई। क्लियर। देखिए, औसत लाभ बराबर विगत 3 वर्षों के लाभ का योग बटे वर्षों की संख्या। यहां पर जो 30,000 जो लाभ था, उसमें 3,000 एक ऐसी इनकम शामिल थी जो गैर आवर्ती थी। ठीक है, गैर आवर्ती मतलब वो पूंजीगत आय थी,
और इसलिए इस लाभ में से हमने उसको हटा दिया। तो 30,000 ऋण 3, 27,000, 40 और 90, ये हो गया 1,17,000 और उसमें 3 का भाग दिया तो 39,000 औसत लाभ आ गया। औसत लाभ का पूंजीकरण किया, औसत लाभ गुणित 100 बटे लाभ की दर, तो 39,000 गुणित 100 बटे 10 मतलब 3,90,000। और ख्याति निकाल आई, औसत लाभ के पूंजीकृत मूल्य में से विनियोजित पूंजी माइनस किया तो 90,000 रुपए हमारी क्या आ गई, ख्याति आ गई। क्लियर? ये थी औसत लाभ का पूंजीकरण। अब यदि हम इसी को अधिलाभ के पूंजीकरण के द्वारा निकालते हैं कि अधिलाभ के पूंजीकरण द्वारा ख्याति की गणना कीजिए, तो हम अधिलाभ के पूंजीकरण के द्वारा भी ख्याति निकाल सकते हैं। चलिए, अधिलाभ के पूंजीकरण के द्वारा हम ख्याति निकालेंगे। अधिलाभ के पूंजीकरण द्वारा ख्याति की गणना। अब यहां पर आपको अधिलाभ के पूंजीकरण में क्या करना है, केवल अधिलाभ का पूंजीकरण करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, यहां पर औसत लाभ चाहिए। अब मैं औसत लाभ यहां निकालूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि औसत लाभ मैंने इसके पहले वाले प्रश्न में आपको निकाल के बता दिया है। कितना निकाला था हमने, 39,000। ठीक है, इसके बाद सामान्य लाभ। हाँ, यहाँ पर मैं आपको सामान्य लाभ जरूर बताऊंगा। सामान्य लाभ किस प्रकार से निकलेगा, विनियोजित पूंजी गुणित लाभ की दर बटे 100। तो हमारा सामान्य लाभ कितना है, 3 लाख है। 3 लाख गुणित 10 बटे 100 मतलब कितना आ जाएगा, 30,000 रुपये सामान्य लाभ आ जाएगा। अब अधिलाभ किस प्रकार से आएगा, तो अधिलाभ कितना आ जाएगा, 39 में से 30,000 गया तो कितना हो जाएगा, 9,000 रुपये हमारा अधिलाभ आ गया। अब इस अधिलाभ के पूंजीकरण के द्वारा ख्याति यदि हम निकालेंगे तो ख्याति बराबर, अधिलाभ का पूंजीकरण करना है मतलब 9,000 गुणित 100 बटे 10, ये 0 से 0 कट गया, 9,000 गुणित 10 मतलब 90,000। ये आ गई हमारी ख्याति। ठीक, ये आ गई हमारी ख्याति 90,000 रुपये। वेरी सिंपल। भाई, औसत लाभ का पूंजीकरण यदि आएगा तो हम वो वाली विधि से करेंगे, और यदि अधिलाभ का पूंजीकरण आएगा तो पहले आप औसत लाभ निकालिए, मैंने जो ऊपर बताया था उस विधि से। फिर सामान्य लाभ निकालिए, विनियोजित पूंजी गुणित लाभ की दर बटे 100। अधिलाभ, औसत लाभ में से अधिलाभ माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया तो ये निकल आया, 39 में से 30 गया तो 9,000 आ गया। और 9,000 मतलब उसका पूंजीकरण कर दिया, 9,000 गुणित 100 बटे 10 तो 90,000 क्या आ गई, हमारी गुडविल आ गई। वेरी सिंपल, दोनों मेथड से हमने उसको क्लियर कर लिया। अब अगला प्रश्न है, एक व्यवसाय की शुद्ध मूर्त संपत्तियां 3 लाख रुपए मूल्य की है। शुद्ध संपत्तियां कितने मूल्य की है, 3 लाख रुपए मूल्य की है। भावी वर्षों में आवश्यक समायोजन करने के पश्चात औसत शुद्ध लाभों का उपार्जन 60,000 रुपये अनुमानित है। कि भाई औसत शुद्ध लाभ कितना का होगा, 60,000 रुपये होगा। यह मानते हुए कि व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय 15% है, ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर हम दोनों प्रकार से औसत लाभ के पूंजीकरण के द्वारा भी और अधिलाभ के पूंजीकरण द्वारा भी निकालेंगे। अब व्यवसाय की शुद्ध मूर्त संपत्तियां 3 लाख मतलब विनियोजित पूंजी कितनी हो गई, 3 लाख। औसत लाभ है 60,000। ठीक है, तो इसको हम निकाल लेते हैं, आपको भी पता चल जाएगा। भाई यहाँ पर आप ध्यान रखना कि एक व्यवसाय की शुद्ध मूर्त संपत्तियां 3 लाख रुपए की है, इसका मतलब विनियोजित पूंजी 3 लाख और शुद्ध लाभों का उपार्जन 60,000 रुपये अनुमानित है, मतलब जो औसत लाभ है वो कितना है, 60,000 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, औसत लाभ के पूंजीकरण द्वारा औसत लाभ के पूंजीकरण द्वारा
ख्याति का मूल्यांकन। ठीक है, औसत लाभ के पूंजीकरण द्वारा हम ख्याति का मूल्यांकन करने वाले हैं। नंबर 1 हमारे सामने दिया गया है औसत लाभ। प्रश्न में दिया है औसत लाभ कितना दिया गया है 60,000। अब इस औसत लाभ का पूंजीकरण करेंगे। ठीक है, तो औसत लाभ का पूंजीकरण 60,000 गुणित 100 बटे लाभ की दर। लाभ की दर 15 है, 15 चौक 60, 4,000 गुणित 100 मतलब ये कितना हो गया 4 लाख रुपए आ गया। औसत लाभ का पूंजीकरण कितना हो गया 4 लाख। अब हमारे पास में ख्याति हम किस प्रकार से निकालेंगे, ख्याति बराबर औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य ऋण विनियोजित पूंजी। ठीक, औसत लाभ का पूंजीकरण कितना आया 4 लाख, और हमारी जो विनियोजित पूंजी है वो कितनी है 3 लाख रुपए। तो हमारी जो ख्याति है वह कितनी आ रही है 1 लाख रुपए की ख्याति आ रही है। ये आ गई हमारी गुडविल 1 लाख रुपए की। ठीक है, अब इसी को यदि हम अधिलाभ विधि से करने जाएंगे, इसी को यदि हम अधिलाभ विधि से करने के लिए जाएंगे तो हमारे पास दिया गया है औसत लाभ, औसत लाभ है 60,000। इसके बाद में है सामान्य लाभ, तो सामान्य लाभ कैसा निकलेगा 3 लाख का 15%, विनियोजित पूंजी 3 लाख, उसका 15% कितना होगा 15 तिया 45,000। और तीसरे नंबर पे आ जाएगा अधिलाभ। अधिलाभ मतलब औसत लाभ में से सामान्य लाभ घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा अधिलाभ। अब इस अधिलाभ का पूंजीकरण करेंगे हम, तो हमारे पास चौथे नंबर पर आ जाएगी ख्याति। अधिलाभ का पूंजीकरण मतलब 15,000 गुणित 100 बटे लाभ की दर 15, 15 एकम 15, तो 1,000 गुणित 100 इज इक्वल टू 1 लाख। ये क्या आ गई ख्याति आ गई औसत लाभ विधि से भी, और नीचे वाली जो मेथड बताई मैंने कौन सी अधिलाभ विधि का पूंजीकरण के द्वारा भी हमारी ख्याति निकल आई। बहुत ही वेरी सिंपल इजी तरीके से हम इन सवालों को कर सकते हैं, आपको कहीं से कहीं तक समस्या नहीं आएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते। एक फर्म औसत लाभ के रूप में 72,000 कमाती है, मतलब एक फर्म का औसत लाभ कितना है 72,000 रुपए है। सामान्य लाभ की दर 12% है। फर्म की संपत्तियां 8 लाख रुपए और दायित्व 3,20,000 रुपए के हैं। ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए। अब यहाँ पर आपको औसत लाभ भी दे दिया, सामान्य लाभ की दर भी दे दी, लेकिन पूंजी नहीं दी। पूंजी के लिए क्या दिया है उन्होंने संपत्तियां दी है और दायित्व दिया है। इसका मतलब 11th क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था लेखांकन समीकरण में, पूंजी प्लस दायित्व बराबर संपत्तियां। इसका मतलब पूंजी यदि हमें निकालना है तो संपत्तियों में से दायित्व माइनस कर देंगे तो पूंजी आ जाएगी। तो ये जो संपत्तियां 8 लाख रुपए की है उसमें से 3,20,000 रुपए के दायित्व माइनस करेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगी पूंजी निकल आएगी बाहर। ठीक है, तो अब हम पूंजीकृत मूल्य के द्वारा ख्याति की गणना कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर एक उन्होंने केवल एक समस्या हमारे सामने क्रिएट करी पूंजी की, और वो पूंजी की समस्या हम हल कर देते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे औसत लाभ के पूंजीकरण के द्वारा ख्याति की गणना।
औसत लाभ के पूंजीकरण द्वारा ख्याति की गणना। तो आज हमारा जो ये सेकंड चैप्टर का जो एक भाग है ख्याति की गणना वाला, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में क्या रहेगा अब हमारे सामने? औसत लाभ। पहले ही हम लिखेंगे औसत लाभ आ गया हमारे सामने। औसत लाभ दिया गया है 72,000। ठीक है, अब ये औसत लाभ का हम पूंजीकरण करेंगे। औसत लाभ का पूंजीकरण इस प्रकार से किया जाएगा, 72,000 गुणित 100 बटे लाभ की दर कितनी है 12, 5×6 = 72, मतलब ये कितना हो गया 6 लाख रुपए। ये आ गया उसका पूंजीकृत मूल्य औसत लाभ का। अब हमें विनियोजित पूंजी निकालना है ना। यदि विनियोजित पूंजी उसमें प्रश्न में दी हुई रहती तो हम सीधा लिख देते, लेकिन विनियोजित पूंजी बराबर संपत्तियां ऋण दायित्व। संपत्तियां दी गई है 8 लाख रुपए की और दायित्व दिए गए हैं 3,20,000 रुपए के। ठीक है, तो कितना बचा? 4,80,000 रुपए की हमारी पूंजी आ गई, विनियोजित पूंजी आ गई 4,80,000 और पूंजीकृत मूल्य है 6 लाख रुपए। अब हम निकालेंगे ख्याति। ख्याति बराबर औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य, औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य ऋण औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य ऋण विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य कितना आ गया? 6 लाख। ऋण विनियोजित पूंजी है 480, तो कितना बचा? 1,20,000। ख्याति हो गई हमारी कितनी? 1,20,000 रुपए आ गई। ठीक है, अब इसी को यदि हम अधिलाभ के पूंजीकरण द्वारा करेंगे तो औसत लाभ 72,000, विनियोजित पूंजी 4,80,000 का 12% 40,000। 72 में से 40 जाएगा 32 और 32 को हम पूंजीकृत कर देंगे। ठीक है, तो ये था औसत लाभ के पूंजीकरण के द्वारा ये ख्याति आ गई हमारी 1,20,000। अब इसी को यदि मैं आप लोगों को बताऊं कि अधिलाभ के पूंजीकरण के द्वारा, ठीक है, तो उसको भी हम कर लेते हैं। अधिलाभ के पूंजीकरण द्वारा, अधिलाभ के पूंजीकरण द्वारा ख्याति की गणना। ख्याति का मूल्यांकन। ठीक है, तो नंबर 1 औसत लाभ सबसे पहले तो हमारे सामने आएगा। प्रश्न में दिया गया है औसत लाभ बराबर 72,000। इसके बाद सामान्य लाभ, तो सामान्य लाभ 4,80,000 का 12%, विनियोजित पूंजी गुणित लाभ की दर बटे 100। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कर गया। 4,80,000 रुपए है पूंजी, तो 4,80,000 का 12%, तो 12 शून्य शून्य 12 8 96 6
9 बचा, 12 चौक 48, 49 50, 57,600। ये आ गया हमारा सामान्य लाभ। एक मिनट, लाभ की दर कितनी है? 12%। ठीक है, सामान्य लाभ आ गया हमारा 57,600। अब अधिलाभ, अधिलाभ बराबर 72,000 ऋण 57,600, तो 58, 2,400 और 12, 14,400। ये क्या आ गया? अधिलाभ। अब ख्याति निकालेंगे हम, ख्याति निकालेंगे अधिलाभ का पूंजीकरण द्वारा। 14,400 गुणित 100/12, इसका पूंजीकरण तो 12 से 144 12 बार कट गया, मतलब 1200 गुणित 100, तो ये हो गया हमारा 1,20,000 रुपये। ये आ गई हमारी ख्याति। जैसे हमने उसमें निकाला था 1,20, इसी प्रकार से हमारी 1,20 इसमें भी निकल आई। चलिए दोनों को एक नज़र में यदि देखोगे एट ए ग्लांस, तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, यहां पर भी 1,20 और नीचे भी 1,20। औसत लाभ के पूंजीकरण के द्वारा भी और अधिलाभ के पूंजीकरण के द्वारा भी 1,20,000 रुपये हमारी ख्याति आ गई, दोनों तरीकों से। इसके बाद यदि हम आगे और देखेंगे तो एक लास्ट प्रश्न है ख्याति का, वो हम देख लेते हैं। एक फर्म का औसत शुद्ध लाभ 84,000 प्रति वर्ष है। इस फर्म का जो लाभ है वो कितना है? वह है 84,000 प्रति वर्ष। कौन सा लाभ है? औसत लाभ। और व्यवसाय में विनियोजित पूंजी है 5 लाख रुपए, और उस पर लाभ की दर दी गई है 12%। साझेदारों को 12,000 रुपये पारिश्रमिक दिया जाता है। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में कई बार आ चुका है। ख्याति की गणना अधिलाभ के पूंजीकरण विधि द्वारा कीजिए। अधिलाभ का पूंजीकरण हमें करना है। ठीक है, वेरी सिंपल है ये प्रश्न। इसमें केवल एक उन्होंने चीज दी है कि जो पारिश्रमिक, तो भैया पारिश्रमिक तो औसत लाभ में से माइनस किया जाएगा ना, जो भी व्यय हैं वो लाभ में से माइनस किए जाते हैं। तो हम औसत लाभ में से पहले पारिश्रमिक माइनस करेंगे तो शुद्ध औसत लाभ आ जाएगा। तो अधिलाभ के पूंजीकरण द्वारा, अधिलाभ के पूंजीकरण द्वारा ख्याति का मूल्यांकन। अधिलाभ के पूंजीकरण द्वारा ख्याति का मूल्यांकन। नंबर 1, औसत लाभ। औसत लाभ दिया गया है 84,000। ठीक है, अभी 84,000 शुद्ध नहीं है क्योंकि साझेदारों को पारिश्रमिक देना रह गया है 12,000, तो ये हमारा बचेगा 72,000। ठीक, ये औसत लाभ आ गया। अब हमारे सामने आएगा सामान्य लाभ। तो सामान्य लाभ विनियोजित पूंजी गुणित लाभ की दर बटे 100। विनियोजित पूंजी गुणित लाभ की दर बटे 100। सामान्य लाभ विनियोजित पूंजी कितनी है? 5 लाख रुपए की है, और सामान्य लाभ की दर जो दी है वो कितनी है? 12%। 12 पंजे 60,
60,000 रुपये क्या आ गया, हमारा सामान्य लाभ आ गया। अब तीसरे नंबर पर अधिलाभ। भाई अब अधिलाभ निकालना तो आसान हो गया। औसत लाभ ऋण सामान्य लाभ। औसत लाभ आया 72,000, सामान्य लाभ आया 60,000, तो अधिलाभ आ गया 12,000। अब अधिलाभ का पूंजीकरण करना है, मतलब ख्याति कैसे निकलेगी, अधिलाभ गुणित 100 बटे लाभ की दर। अधिलाभ है 12,000 गुणित 100 बटे लाभ की दर है हमारी कितनी, 12%। 12 से 12 एक बार, तो ये हमारा आ गया 1,00,000। ये आ गई हमारी ख्याति, गुडविल आ गई। ठीक है, तो औसत लाभ निकाला हमने पहले, 84,000 में से 12,000 का पारिश्रमिक माइनस करना पड़ेगा। कई बार ये परीक्षाओं में, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पर बच्चों से ये गलती होती है कि वो 12,000 माइनस नहीं करते। भाई जो लाभ होता है वर्ष का, उस लाभ में से सारे खर्चों को घटाना पड़ता है। तो जो शुद्ध लाभ है उसमें से हमने साझेदारों का पारिश्रमिक माइनस करना पड़ेगा, तभी तो लाभ आपका शुद्ध होगा। तो 84 में से 12 गया 72, और फिर हमारी वही प्रोसेस, सामान्य लाभ, अधिलाभ और ख्याति। यहाँ पर हमारे ख्याति से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मैंने आप लोगों को औसत लाभ विधि, उसके बाद अधिलाभ विधि और उसके बाद पूंजीकरण विधि, ये तीनों विधियों में बहुत सारे सवाल, मान लो ये कितने नंबर का था, 12 क्वेश्चन करवाए ख्याति के। इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली परीक्षा में रखा हुआ है। ठीक है, तो इनकी बार बार प्रैक्टिस करिए, तैयारी करिए, तो आपको ये क्वेश्चन आने लग जाएंगे। अब किसी भी बुक का आप कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, आप उसको हल करेंगे, आपको आने लग जाएगा। जरूरत किसकी है, सेल्फ प्रैक्टिस की। ठीक है, अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।